नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आज हम राहु केतु एक्सिस 39 एक्सिस के बारे में पराक्रम और भाग्य भाव से लाइफ की जर्नी को समझना। जी हाँ मित्रों, आज हम राहु केतु के पराक्रम और भाग्य भाव एक्सिस से नक्षत्र आधारित आज हम चर्चा करेंगे जीवन के उन मूल रहस्यों के बारे में जो शास्त्रकारों ने हमें बताए हैं। जी हाँ मित्रों, तीसरा भाव जो है वो हमारे पराक्रम का भाव है, हमारे एफर्ट का भाव है, हमारे छोटी छोटी यात्रा का भाव है, हमारे छोटे भाई का भाव है, ये हमारे पराक्रम का भाव है, ये हमारे एफर्ट का भाव है और ये हमारे मेहनत का, हार्ड वर्किंग का ये भाव होता है मित्रों। जो हमारे राहु एक फ्यूचरिस्टिक एंटिटी होती है और केतु जो होता है वो पास्ट एंटिटी होता है। तो ये तीसरा जो भाव होता है वो काम त्रिकोण को रिप्रेजेंट करते हैं मित्रों, और ये जो केतु है वो धर्म त्रिकोण को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक दूसरे के विपरीत त्रिकोण में होने के कारण, क्योंकि केतु जो है वो आध्यात्मिकता की तरफ जो है वो हमें खिंचाव दे रहा है, जबकि राहु हमें मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जो है हमें विषय वासना, विलासिता, भौतिकता और सांसारिकता के तरफ जो है ये हमें खींच रहे हैं मित्रों। तो इन दोनों एक्सिस को डिकोड करने के पीछे शास्त्रकारों का मोटिव केवल इतना था कि हमें न तो बहुत ज़्यादा विलासिता होना है, ना ही बहुत ज़्यादा हमें स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर लानी है। हमें जीवन को सफल बनाना है। हमारा परमात्मा ने हमें मानव के रूप में इसलिए जन्म दिया है मित्रों, ताकि हम उन जवाबदारियों को, उन जो चार अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उन चार अवस्थाओं को पार करके हमें इस जीवन रूपी जो गाड़ी मिली है उसे हमें परमार्थ के कार्यों के दिशा में हमें लगाना है। हमें जर्नी करनी है, हमें मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जर्नी करनी है, और दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड को बैलेंस करके हमें लाइफ को श्रेष्ठ और सफल बनाने के दिशा में हमें पराक्रम करना है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि राहु क्या है, फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है, हमें पराक्रम करना है। हमारा जीवन का उद्देश्य है हमें पराक्रम करना है, एफर्ट करना है। किसका एफर्ट करना है? भाग्य को सफल और श्रेष्ठ बनाए जाने के दिशा में। तो आज इसी रहस्यों का आज हम उद्घाटन करने जा रहे हैं मित्रों। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आज हम नक्षत्र आधारित राहु केतु की इस एक्सिस को डिकोड करने का हम प्रयास करेंगे मित्रों। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले अगर हम राहु की बात करें तो राहु से लेके केतु तक, तीसरे भाव से लेकर के अष्टम भाव तक, ये जो 6 भाव है ये हमारे फ्यूचरिस्टिक एनर्जी के भाव है मित्रों। और केतु से लेकर के धन भाव तक जो 6 भाव हमें मिले हैं ये हमारे पास्ट के एंटिटी है मित्रों, क्योंकि हमने पास्ट लाइफ में इन भावों को, इन 6 भावों को हमने भोग लिया है, और इन 6 भावों से जो हमारे कार्मिक अकाउंट बने, जो हमने अच्छे कर्म किए, जो हमने सेवा कर्म किए, या हमसे जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो वो हमारा कार्मिक अकाउंट बन जाएगा मित्रों। और वही कार्मिक अकाउंट को इस जन्म में राहु के माध्यम से हमें उस कार्मिक अकाउंट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जी हाँ मित्रों, तो चलिए मित्रों, और न विलंब करते हुए आज के हम राहु केतु एक्सिस से पराक्रम भाग्य भाव से किस तरह से हम लाइफ की जर्नी को समझे, आज हम शुरू करते हैं मित्रों। तो राहु जो है वो लगन से, लगन अब राहु का पास्ट हो गया, धन भाव भी राहु का पास्ट हो गया। तो राहु का पास्ट भाग्य भाव से लेकर के धन भाव तक ये राहु के पास्ट एनर्जी हो गए मित्रों। तो अब इन्हीं एनर्जी के आधार पर अब हम राहु से जर्नी करेंगे।
तो राहु की जो जर्नी होगी मित्रों, ये हमारे एफर्ट को लेकर के होगी। अब हम एफर्ट क्या क्या करेंगे, क्योंकि जो चीजें हमने पास्ट लाइफ में जो हम कंप्लीशन नहीं कर पाए हैं, उन चीजों के लिए इस जन्म में हमको एफर्ट करना है। जी हाँ मित्रों, हमें धर्म कर्म के लिए एफर्ट करना है, हमें मान सम्मान के लिए एफर्ट करना है, हमें परमार्थ के दिशा में चल करके हमें एफर्ट करना है, हमें धर्म कर्म दान सेवा के मार्ग में चल के हमको एफर्ट करना है और अपने इस जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाए जाने की दिशा में हमें श्रेष्ठ करना है। हमें अपने कुटुंब परिवार के उन्नति के लिए, कुटुंब परिवार के कल्याण के लिए, कुटुंब परिवार के भलाई के लिए हमें क्या करना है, एफर्ट करना है। तो राहु की एनर्जी से जुड़ करके हमें कार्य करने हैं मित्रों। तो सबसे पहले जो हमारा पराक्रम है, हमारा जो एफर्ट है, हमारा जो प्रयास है, वो हम अपने कुटुंब परिवार के लिए, अपने परमार्थ के कार्यों के लिए, परमात्मा और भगवत प्राप्ति के दिशा में हमें कार्य करना है मित्रों। क्योंकि यह भाव हमारे एजुकेशन का भी भाव होता है मित्रों, क्योंकि इसलिए हमें वो सीख, वो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, वो आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तभी तो हम अपने कर्मों को सद्गति दे पाए, हम धर्म कर्म से जुड़कर कार्य कर पाए। तो इसलिए इसके लिए हमें क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। और ये ज्ञान हमें पुनर्वसु नक्षत्र के गुरु से हमें प्राप्त करना है मित्रों। और यहाँ पर चूंकि राहु की भी एनर्जी है, अब राहु की आद्रा यहाँ पर एनर्जी होने की वजह से अब यहाँ हमें क्या करना है मित्रों, अब हमें यहाँ शिव बन जाना है। अब आद्रा नक्षत्र भगवान शिव का नक्षत्र है, तो हमें अपने जीवन में भगवान शिव ने क्या किया था, भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से निकलने वाले उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किए। ठीक उसी प्रकार हमें जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे परेशानियां आएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां भी आएंगी। हमें अपने उद्देश्यों से भटकाने वाले ऐसे अवसर भी आएंगे। हमें पूर्ण रूप से सचेत होना है, पूर्ण रूप से हमें मानसिक रूप से तैयार होना है, क्योंकि ये आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है मित्रों। और राहु क्या है, सुपर विजडम और सुपर इंटेलिजेंसी है। जिस प्रकार भगवान शिव जी ने विष को केवल अपने कंठ में रखा, ठीक उसी प्रकार उन्होंने उस विष को अंदर जाने नहीं दिया। उसी प्रकार हमें इन जीवन में उत्पन्न होने वाले तमाम प्रकार के जो ऑब्स्टिकल्स है, जो रोग है, जो बाधाएं हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उन्हें हमें अपने उस मन पे, उस बुद्धि पे हमें हावी होने नहीं देना है मित्रों। हमें शिववत बनना है। और पुनर्वसु का मतलब है हमें लगातार इस जीवन को श्रेष्ठ बनाए जाने की दिशा में हमें प्रयास करना है, हमें एफर्ट करना है। और जब हम इस तरह से पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, पूरे विल पावर के साथ हम एफर्ट करेंगे, उन परिस्थितियों से हम लड़ेंगे, हम साधना करेंगे, तो फिर एक न एक दिन जरूर हम शिवमय बन जाएंगे, हम शिवोहम बन जाएंगे मित्रों। और इस जीवन की, इस जर्नी को जिस उद्देश्य से परमात्मा ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है, उस मनुष्य जीवन को हम श्रेष्ठ व सफल बनाए जाने की दिशा में हम लगातार प्रयास कर सके। और जब तक पुनर्वसु नक्षत्र के रूप में हम लगातार एफर्ट नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें अपने उस उद्देश्यों में, जिन उद्देश्यों के लिए परमात्मा हमें भेजे हैं, हमको सफलता प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मानव का धर्म है कि वो बार बार क्या करे, प्रयास करे।
बार बार वो प्रयत्न करे। तो राहु का जो धन है मित्रों, राहु का धन तो मन के अंदर में है, सुख में है। तो राहु का सुख किस में है? पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र, अर्थात ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने में। शनि की नक्षत्र अर्थात हमें बहुत ज्यादा हमें हार्ड वर्किंग करना है, क्योंकि परमात्मा ने इसलिए हमें यह जीवन दिया है, क्योंकि इस जीवन में हम बहुत ज्यादा मेहनत करें, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करें, बहुत ज्यादा हम पराक्रम करें। और आश्लेषा, जब हम बार बार किसी चीज पर बहुत ज्यादा हम मेहनत करेंगे तो हमें एक दिन बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, हमें विवेक की प्राप्ति हो जाएगी। और राहु का धन, तो राहु का धन तो सुख में है, तो राहु के धन हमारे माता के सुख में है। तो जब हम माता के सानिध्य में रहते हैं तो माता हमारे सारे दुखों को वो अपने आंचल में समेट लेती है और हमें सुख का वो आनंद प्रदान करती है मित्रों। तो राहु का इसलिए जो गेन है वो माता के घर में है। और माता के घर में क्या है? माता के घर में वो स्वर्ग से भी बढ़कर वो सुख जो है वो विराजमान है मित्रों। इसलिए आपने देखा होगा कि देव जो है भी माता के उस सुख को प्राप्त करने के लिए धरती पर उनका अवतरण होता है। तो निश्चित रूप से ये कलयुग का ये सबसे बड़ा ये जो चौथा भाव होता है मित्रों, ये सुख का भाव है, ये आनंद का भाव है, ये भूमि भवन वाहन से प्राप्त होने वाले, लग्जरियस मकान से, बंगला से प्राप्त होने वाले ये सुख है, ये हमारे मन की शांति का भाव है मित्रों। अब राहु की यदि हम पराक्रम की बात कर लेते हैं मित्रों, तो राहु के पराक्रम भाव में मघा नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है और सूर्य का उत्तर फागुन नक्षत्र है मित्रों। निश्चित रूप से तो राहु का जो पराक्रम है वो तो राजा बनाने में है। अब राजा कैसे बनेंगे? जब हम धर्म कर्म के कार्य करेंगे, जब हम न्याय के कार्य करेंगे, हम अपने समाज के विकास के लिए जब हम कार्य करेंगे, देश के विकास के लिए हम कार्य करेंगे, तो हम राजा तो बन जाएंगे। तो अब पूर्व जन्म में जिस प्रकार से भगवान राम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से वो रघुपति कुल वंशी कहलाए, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में सत्य धर्म और न्याय के मार्ग में चलते हुए भगवान श्री राम के समान हमें अपने इस जीवन को सद्गति प्रदान करनी है। हमें धर्म कर्म से जुड़कर कार्य करना है। हमें एक राजा के समान हमें लोगों की सेवा करनी है, लोगों की समस्याओं को समझ करके उनके समाधान के दिशा में हमें कार्य करना है। हमें वेद शास्त्रों से जुड़ करके, हमारे धर्म शास्त्रों से जुड़ करके हमें वो ज्ञान प्राप्त करना है, ताकि उस ज्ञान की सहायता से हम उन लोगों का हम भला कर सके, हम उन औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ताकि हम न केवल अपने बल्कि अपने उस एनवायरनमेंट में जो हमारे कुटुंबजन हैं, जो हमारे संतान हैं, हम उसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सके, उन्हें ज्ञान की दिशा में हम जोड़ सके मित्रों। तो इस तरह राहु की जो पराक्रम होगी वो पराक्रम हमें किसी धर्म कर्म से जोड़कर, वेद शास्त्रों से जुड़कर, हमारे वैदिक हमारे सनातनी धर्म से जुड़कर समाज को किस तरह से हम एक नई दिशा दे सकते हैं, समाज का किस तरह हम उत्थान कर सकते हैं, हम अपने परिवेश में रहकर हम लोगों का किस तरह से उसके अंदर हम परमात्मा की सेवा, भक्ति की भावना हम जागृत कर पाएं। मित्रों, निश्चित रूप से जब हम परमात्मा की पूजा करेंगे, अपने इष्ट देव की पूजा करेंगे, जिस तरह से भगवान श्री राम ने अपने 39 पूर्वजों का पूजा करके वो
पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, ठीक उसी तरह से हमें अपने कुल, अपने पद चिन्हों पर चल के, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से भी हमें इस जीवन को श्रेष्ठ बनाना है मित्रों। राहु की सुख की यदि बात करते हैं मित्रों, तो राहु का सुख जो है वो रोग रिपु ऋण भाव पे पड़ी हुई है मित्रों। और यहां पर राहु का सुख, क्योंकि राहु जो है वो हमें मैक्सिमम क्या कराएगा, एफर्ट कराने के लिए। इस कुंडली के तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो हमें पराक्रम करना है मित्रों। और पराक्रम कैसे करना है, पराक्रम पूरे आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ हमें पराक्रम करना है। और रोगों से, शत्रुओं से हमें क्या करना है, लड़ना है, क्योंकि इसी में राहु का सुख है। क्योंकि राहु जो है वो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए वो लड़ता है। क्योंकि स्वर्ग का सुख केवल देवताओं के ही प्रीव्यू में नहीं है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर जो मेहनत करता है, क्योंकि राहु जब तपस्या रत थे तो राहु की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रादि देवताओं ने उनकी तपस्या को बाधित की। तो जब राहु की तपस्या, जब असुरों की तपस्या जब कंप्लीट हुई, तो उन्होंने अपने उस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिए मित्रों। तो निश्चित रूप से तो ये इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे। हम कोई व्यापार शुरू करेंगे, हो सकता है उस व्यापार में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, उन व्यापार में शुरुआती दौर पे कंपटीशन, प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़े, लेकिन हम अपने पूरे शिद्दत के साथ, पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ हमें लगातार प्रयासरत रहना है मित्रों। तभी हमें अपने उन उद्देश्यों में सफलता प्राप्त होगी मित्रों। तो राहु का ज्ञान तो पार्टनर के अंदर में है मित्रों। तो क्योंकि राहु जो है, जब हमारा विवाह होता है तो विवाह के बाद जो हमारे लाइफ पार्टनर की एंट्री हमारे लाइफ में होती है मित्रों, तो वो जो लाइफ पार्टनर होती है वो हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए वो निरंतर रूप से हमें मार्गदर्शन करते रहती है। जी हाँ मित्रों, तो राहु का ज्ञान अर्थात हमारे जो लाइफ पार्टनर है वो हमारे जीवन में जो उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव होते हैं, विपरीत परिस्थिति में ये हमारे सहयोगी साबित होते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव में ये कदम से कदम मिलाकर हमारा ये साथ देते हैं मित्रों। इसलिए इस पूरे जीवन को चलाने के लिए हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है मित्रों। और वही लाइफ पार्टनर जो होता है वो हमारे इस जीवन को और भी गति प्रदान करती है और हम अपने जो परमार्थ के दिशा में और दुगने गति से, पूरे दुगने उत्साह के साथ, आत्मविश्वास के साथ और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे पार्टनर का सहयोग हमें प्राप्त होता है। तभी हम इस जीवन रूपी साधना को हम क्या देते हैं, एक नई दिशा प्रदान करते हैं, एक नई गति प्रदान करते हैं, ताकि हम उन पास्ट लाइफ में जो हमारे कार्मिक अकाउंट हमारे साथ एसोसिएट हुए, जुड़े हुए हैं मित्रों, उन कार्मिक अकाउंट को हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिल करके क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, हम साधना कर सके, हम तपस्या कर सके, ताकि उस साधना और उस तपस्या से जब हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर जब हम अपने लाइफ की जर्नी करते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से कोई भी तपस्या, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ, जिस यज्ञ में हमारी पार्टनर हमारे साथ है, हमारी सहभागिता, हमारे सुख दुख में वो हमारे साथ है मित्रों, तो हम जीवन की कोई भी जर्नी को हम कंप्लीशन दे सकते हैं। तो इस तरह मित्रों आज हमने पहले भाग में राहु के एनर्जी को हमने डिकोड किया कि ये फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है मित्रों। तो तीसरा भाव से अष्टम भाव तक किस तरह से हम राहु की एनर्जी को डिकोड किए, ये हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किए मित्रों। अगले सेशन में हम पास्ट लाइफ की एनर्जी, नवम भाव से लेकर के धन भाव तक केतु के पास्ट एनर्जी को हम डिकोड करेंगे।
मित्रों, यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें। मित्रों, यदि आप हमसे कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर से अपॉइंटमेंट ले करके आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ जुड़े रहिए मित्रों। अगले सेशन में हम केतु की पास्ट एनर्जी के बारे में डिकोड करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।